हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको 3 नंबर पक्के करने हैं तो इस क्लास को 10 मिनट तक देखना। आप देखिए, मेले में बहुत भीड़ होती है, लेकिन हमें भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है। हमें सफल बन के उस भीड़ से अलग दिखना है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध बेनेश्वर मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है और इसे किस नाम से जाना जाता है? हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा डूंगरपुर आदिवासियों का कुंभ। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं गाइस। आप फ्रेंड्स, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, आप देखिए पूरी क्लास। बेनेश्वर मेला डूंगरपुर जिले की आसलपुर तहसील के नौटापुरा नामक स्थान पर सोम, माही और जाखन नदियों के पवित्र संगम पर आयोजित होता है। यह मेला माघ पूर्णिमा को भरता है और इसे आदिवासियों का महाकुंभ कहा जाता है। यह खंडित शिवलिंग की पूजा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में बूढ़ी तीज, जिसे सातोड़ी तीज या कजली तीज भी कहते हैं, कहाँ की प्रसिद्ध और यह कब मनाई जाती है? हमारे इसमें ऑप्शन हो जाएगा बूंदी। बूंदी भाद्रपद कृष्ण तृतीया। सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। छोटी तीज जयपुर की प्रसिद्ध है, जो श्रवण शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, और इसके विपरीत बड़ी तीज, बूढ़ी तीज, कजली तीज बूंदी की प्रसिद्ध है, जो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं नीम की पूजा करती हैं और सत्तू बनाती हैं। सत्तू आप में से पता नहीं किन लोगों ने खाया है, बहुत स्वाद होता है सत्तू, मैंने खाया है। गर्मी में उसे पीना ही चाहिए, सत्तू बहुत अच्छा होता है गर्मियों के लिए। पुष्कर मेले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? यह मेला कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित होता है। इसे राजस्थान का सबसे रंगीन मेला कहा जाता है। इस मेले में केवल ऊंटों की बिक्री होती है। यहाँ पर दीपदान की अनूठी परंपरा है। तो ये ऑप्शन इसमें रॉन्ग है। इस मेले में केवल ऊंटों की ही बिक्री होती है। इसमें ऊंटों की बिक्री नहीं, सभी तरह के जानवरों की बिक्री होती है। व्याख्या देख लेते हैं। पुष्कर मेला अजमेर में कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। इसे ऊंटों का मेला और राजस्थान का सबसे रंगीन मेला ज़रूर कहते हैं, लेकिन यहाँ केवल ऊंट ही नहीं बल्कि अन्य मवेशी जैसे घोड़े, गायें बड़े पैमाने पर बेचे और खरीदे जाते हैं, इसलिए केवल ऊंटों की बिक्री वाला कथन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुगंध दशमी पर्व किस धर्म या संप्रदाय से संबंधित है? तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, जैन धर्म। जैन धर्म से। व्याख्या देख लेते हैं। सुगंध दशमी जैन धर्म का एक पवित्र उत्सव है, जो परशुन पर्व के दौरान भाद्रपद शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस दिन जैन मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना की जाती है और सुगंधित धूप जलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, घोटिया अम्बा मेला राजस्थान के किस जिले में भरता है, जिसे भीलों का दूसरा कुंभ भी माना जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन आ जाएगा बांसवाड़ा। बांसवाड़ा में भरता है। व्याख्या है, घोटिया अम्बा मेला बांसवाड़ा जिले में चैत्र अमावस्या को आयोजित होता है। इस स्थान का संबंध महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास से जोड़ा जाता है। स्थानीय आदिवासी इसे बहुत पवित्र मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस त्योहार पर खेजड़ी शमी वृक्ष की पूजा की जाती है और लीलटास पक्षी का दिखना शुभ माना जाता है? इसमें हमारा ऑप्शन आएगा सेकंड नंबर, दशहरे के दिन विजयदशमी। इस दिन नीलकंठ दिखना शुभ माना जाता है। व्याख्या इसकी, अश्विन शुक्ल दशमी को दशहरा मनाया जाता है। इस दिन अस्त्र शस्त्र और खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। इस दिन लीलटास पक्षी के दर्शन करना बेहद शुभ माना जाता है। राजस्थान में कोटा का दशहरा मेला सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? कोटा का। सेकंड है, सारे क्वेश्चन बहुत चुने हुए, बहुत बढ़िया हैं। धींगा गवर धींगा गणगौर का पर्व राजस्थान के किस क्षेत्र में मुख्य रूप से और किस अनोखे ढंग से मनाया जाता है? तो हमारा इसमें सेकंड ऑप्शन आ जाएगा, जोधपुर। महिलाओं द्वारा बेत मार होली के रूप में। ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा।
व्याख्या देख लेते हैं। धिंगा गवर मुख्य रूप से जोधपुर और उदयपुर मेवाड़ क्षेत्र में बैसाख कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। जोधपुर में इस अवसर पर बैतमार मेला लगता है, जहां महिलाएं विभिन्न स्वांग रूप रचकर रात को लाठियां बैत लेकर निकलती हैं और पुरुषों को मारती हैं। लेडीज पुरुषों को मारती है। बहुत बढ़िया मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बापू महाराज का मेला राजस्थान के किस जिले में आयोजित होता है? हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, धौलपुर। व्याख्या इसकी, बाबू महाराज का मेला धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को आयोजित होता है। यह स्थानीय लोगों की आस्था एक बड़ा केंद्र है। स्थानीय लोगों की आस्था का बड़ा केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घुड़ला त्योहार किसकी याद में और राजस्थान के किस क्षेत्र में मनाया जाता है? इसमें हमारा सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, राव सातल मारवाड़। राव सातल मारवाड़। व्याख्या इसकी, मारवाड़ के शासक राव सातल ने अजमेर के सूबेदार मल्लू खान ने सेनापति घुड़ले खां को हराकर कंगाणा गांव से अपहृत की गई 140 कन्याओं को मुक्त करवाया। इसी विजय और राव सातल की शहादत की याद में चैत्र कृष्ण अष्टमी, शीतला अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक मारवाड़ में घुड़ला त्योहार मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं छिद्रित मटके में दीपक रखकर नृत्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी थोड़ी सी बीच में गड़बड़ हो गई थी। मल्लीनाथ पशु मेला कहाँ आयोजित होता है और यह किस नदी के तट पर भरता है? इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा, तिलवाड़ा, बाड़मेर, बालोतरा, लूनी नदी। ये ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। व्याख्या देख लेते हैं। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में लूनी नदी के पाट में चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक आयोजित होता है। यह राजस्थान के सबसे प्राचीन मेलों में से एक है, जहां थारपारकर और कांकरेज नस्ल के मवेशियों का भारी व्यापार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रसिद्ध मेलों और उनके आयोजन का कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो इसमें करनी माता का मेला चैत्र व अश्विन शुक्ल, रामदेवरा मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया एकादशी से, और ये है भरतरी मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, कजली तीज मेला श्रावण शुक्ल तृतीया। हमारा ये फोर्थ वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, कजली तीज मेला श्रावण शुक्ल। व्याख्या देख लेते हैं। कजली तीज बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है, न कि श्रावण शुक्ल तृतीया को। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है। बाकी सभी जोड़े सही सुमेलित हैं। करनी माता का मेला साल में 2 बार नवरात्रों में भरता है। रामदेवरा मेला भादवे की दूज से 11 तक चलता है, और अलवर का भरतरी मेला भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थार महोत्सव और मरु महोत्सव का आयोजन क्रमश किन जिलों में होता है? तुम्हारा राइट ऑप्शन हो जाएगा सेकंड नंबर, बाड़मेर और जैसलमेर। जो थार महोत्सव है वो बाड़मेर में मनाया जाता है, मरु महोत्सव है वो जैसलमेर में बनाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। थार महोत्सव का आयोजन बाड़मेर जिले में किया जाता है, जबकि मरु महोत्सव का आयोजन जैसलमेर जिले में किया जाता है। बीकानेर में ऊंट महोत्सव और जोधपुर में मारवाड़ महोत्सव मनाया जाता है। कथन कारण के क्वेश्चन है, देखिए। राजस्थान में हमारा फर्स्ट कथन है, राजस्थान में गणगौर का त्योहार कुंवारी कन्याओं और सुहागिन महिलाओं दोनों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है।
और कारण है गणगौर के पूजन में गण भगवान शिव का और गौर माता पार्वती का प्रतीक माना जाता है, जिनसे अच्छे पति और सुहाग की कामना की जाती है। इसमें हमारा राइट हो जाएगा। सही उत्तर है ए। व्याख्या देख लेते हैं। कथन और कारण दोनों बिल्कुल सही हैं। गणगौर का त्योहार चैत्र शुक्ल तृतीया को चरम पर होता है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर की प्राप्ति के लिए और विवाहित महिलाएं अखंड सौभाग्य की कामना के लिए इस दिन यानी शिव और गौर यानी पार्वती की पूजा करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतला अष्टमी के दिन, क्वेश्चन नंबर 14 है, शीतला अष्टमी के दिन राजस्थान के घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता और लोग ठंडा या बासी भोजन करते, जिसे बासड़ा भी बोलते हैं। कारण है शीतला माता को चेचक और भोदरी जैसी बीमारियों की देवी माना जाता है और उनकी ठंडी प्रकृति के कारण उन्हें गर्म में भोजन का भोग लगाया जाता है। व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतला अष्टमी यानी बासड़िया मनाया जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन माता जी को एक दिन पहले बने ठंडे भोजन का भोग लगाया जाता है और घर के लोग भी वहीं खाते हैं। गर्म खाना बनाने की मनाही होती है क्योंकि देवी को शीतला प्रिय है। अतः कथन और कारण दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन, खाटू श्याम जी का मेला सीकर जिले में कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। कारण है, खाटू श्याम जी को कलयुग का साक्षात अवतार माना जाता है और इनका संबंध महाभारत के बरबरीक से है। तो व्याख्या देख लेते हैं। इसमें हमारा उत्तर कथन ए गलत है लेकिन कारण आर हमारा सही है। इसकी व्याख्या है, कारण आर बिल्कुल सही है कि खाटू श्याम जी का महाभारत के भीम के पुत्र बरबरीक, और लेकिन कथन ए गलत है क्योंकि खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मेला कार्तिक पूर्णिमा को नहीं बल्कि फाल्गुन शुक्ल एकादशी और द्वादशी को भरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 हमारा, गोगामणि मेला हनुमानगढ़ सापों के देवता गोगा जी की याद में भाद्रपद कृष्ण नवमी को भरता है। ये कथन है और कारण, इस मेले को हिंदू मुस्लिम सौहार्द का एक अनूठा प्रतीक माना जाता है क्योंकि यहाँ के मुख्य पुजारी मुस्लिम भी होते हैं, मुस्लिम चायल भी होते हैं। ओके, हमारा आंसर है कथन ए और आर दोनों सही हैं लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। हम इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं। कथन ए सही है कि गोगामणि मेला भाद्रपद कृष्ण नवमी गोगा नवमी को हनुमानगढ़ में भरता है। कारण आर भी सही है कि गोगा जी के थान पर मुस्लिम पुजारी चायल होते हैं और उन्हें जाहर पीर के रूप में मुस्लिम भी पूजते हैं। दोनों बातें सच हैं लेकिन सांपों के देवता होने की वजह से मेला भरता है और मुस्लिम पुजारी होना दो अलग अलग तथ्य है। कारण कथन की सीधी व्याख्या नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, कथन ए, कोलायत मेला बीकानेर में कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीपदान करने की प्रथा बहुत प्रसिद्ध है। और हमारा कारण है, कोलायत झील के किनारे सांख्य दर्शन के प्रेरणा महर्षि कपिल मुनि का आश्रम है जहां उन्होंने तपस्या की थी। उत्तर हमारा ए राइट हो जाएगा। इसमें हम व्याख्या देख लेते हैं। बीकानेर के कोलायत में कार्तिक पूर्णिमा को विशाल मेला भरता है। यहाँ स्थित पवित्र झील में दीपदान की बड़ी महिमा है। यह स्थान कपिल मुनि की तपोभूमि है जिन्होंने सांख्य दर्शन दिया था। पवित्र धार्मिक स्थल होने के कारण ही यहाँ दीपदान और मेला आयोजित होता है, इसलिए कथन कारण की सही व्याख्या करता है। सेकंड क्वेश्चन है 18 क्वेश्चन है, कथन है राजस्थान में आखा तीज अक्षय तृतीया को सबसे बड़ा अभुजसावा माना जाता है। कारण आर, इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक बाल विवाह होते हैं और कृषक 7 अन्नों की पूजा कर हल जोतना शुरू करते हैं। आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। बैशाख शुक्ल तृतीया को अक्षय तृतीया या आखा तीज कहते हैं
यह एक सव्य सीधा या अभुजसावा है जिसमें बिना मुहूर्त के निकाले विवाह किए जाते हैं। ज़्यादातर विवाह पंडित से मुहूर्त निकलवा के होते हैं, लेकिन आखा तीज पे सीधे ही कर देते हैं। इसी वजह से दुर्भाग्यवश इस दिन सबसे ज़्यादा बाल विवाह भी होते हैं और किसान शीघ्र वर्ष आगमन की कामना के साथ खेतों में हल और 7 अनाजों की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। कथन ए, करौली का मेला केला देवी मेला राजस्थान के लक्खी मेलों में गिना जाता है और कारण है इस मेले में आने वाले भक्त देवी की आराधना में प्रसिद्ध लांगुरिया गीत गाते हैं और घुटनों के बल बैठकर नृत्य करते हैं। कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। व्याख्या देख लेते हैं हम। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को करौली में भरता है। इसमें लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं, इसलिए इसे लक्खी मेला कहा जाता है। भक्त यहाँ लांगुरिया गीत गाते हैं और लांगुरिया नृत्य करते हैं। यह कारण आर है। दोनों तथ्य पूरी तरह से सही हैं, लेकिन लांगुरिया गीत गाने की वजह से इसे लक्खी मेला नहीं कहते, बल्कि लाखों की भीड़ जुट के कारण इसे लक्खी मेला कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20। कथन है, कजरी तीज के अवसर पर बूंदी में निकलने वाली सवारी पूरे राजस्थान में प्रसिद्ध है और कारण कजरी तीज का त्योहार अश्विन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। कथन ए सही है, लेकिन कारण आर गलत है। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कथन ए सही है कि कजली तीज की भव्य सवारी बूंदी की विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन कारण आर पूरी तरह से गलत है, क्योंकि कजली तीज आश्विन मास में नहीं बल्कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। ओके फ्रेंड, 20 क्वेश्चन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आप एग्ज़ाम में कम से कम इनमें से 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, तो आप अच्छे से पढ़िए, मस्त रहिए। ओके, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। हम क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।